कि अपने गुरु शिव की बात तो सुनने और सुनाने के लिए, और समय भी हमको आपको साहब दीदी महादेव की दया से मौसम भी बहुत ठंडा है। समझिए कि हम आप बहुत भाग्यशाली हैं, बरभागी हैं, ये भी कह दीजिए कि बरभागी हैं हम लोग, बहुत भाग्यशाली भी हैं, क्योंकि गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। तो बहुत कुछ हो गया, अब सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं है, कुछ सुनने के लिए बाकी भी नहीं है। हाँ, तो वही हुआ कि बीत गई सो बात गई, दिल का शिकवा कौन करे, जो तीर से कमान निकल जाता उसका पीछा कौन करे। हम आप जो हैं, जो बीत गई सो बात गई, यह जीवन जो है, यह जिंदगी जो है, कुछ समय निकल चुका कि यदि पूर्वज को याद कीजिएगा ना, हम आप पूर्वज को याद कीजिएगा, वह सही में हम आप बरभागी। इसलिए हम बोले कि मेरा पिताजी, बाप दादा, छेरदादा, क्या उस जो पूर्वज है वह बिना गुरु का ही निकले हैं धरती से। हम आप सौभाग्यशाली नहीं हैं, सौभाग्यशाली हम आप हैं कि धरती पर आते आते वह भी गुरु से भेंट किया, देवों का देव महादेव। हम आप कहते हैं कि वह तीनों लोक का मालिक है, गुरुओं का वह गुरु शिव है, देवों का देव महादेव है। उस महादेव को रामायण शास्त्र गीता में हर जगह यह बात अंकित लिखा पड़ा हुआ है, रामायण कह रहा है। हम आप यदि थोड़ा सा उल्टाइएगा ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखिए, हम आप पहले से जानते, ऐसा कोई बात नहीं है, यह नया कोई बात नहीं है। तो हम आप पहले से इस बात को जानते हैं। उसमें रामायण में भी लिखा हुआ है कि वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम, कि संभवे गुरुवे नमः, कि वामदेवम लोकनाथम जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च योगींद्रा नाम च योगींद्र गुरु नाम गुरुवे नमः। हर चीज लिखा हुआ है, कहीं कुछ नहीं है, रामायण में ही लिखा हुआ है। 33 करोड़ देवता में किसी को यह पावर नहीं दिया गया है, लेकिन महादेव मात्र एक पावर है कि भाग मिट सकही त्रिपुरारी। देखिए, हर चीज है, ऐसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यह है कि हमारे और आपके बीच में साहब दीदी नहीं आते, तो यह सौभाग्यशाली अवसर हमको आपको नहीं मिलता। यह जो हरा भरा जो माली है, यह बागवानी है, फूल जो खिला हुआ है, शिव शिष्टा का जो फूल खिला हुआ है, यह नहीं मिलता। और यह समझ जाइए, मालिक कोई है, लेकिन मालिक को पता नहीं है कि मेरे बागवानी में कौन फूल खिला है, कौन फूल मुरझाया हुआ है, लेकिन मालिक को पता है कि कौन फूल मुरझाया हुआ है, कौन फूल में खिला हुआ है। वह मालिक का काम हमारे साहब और दीदी के पास में है। हम आप बहुत बड़े बड़े दुकान में जाते हैं, हम आप देखते हैं कि हम सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में हैं, और वह कैमरा खराब हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, लेकिन हम आप जिस सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में वह मिसफायर नहीं होता है, खराब भी नहीं होता है। सोच लीजिए, किस मनसा से हम दया मांगते हैं, किस मनसा से हम लोगों के बीच में महादेव को ले जाते हैं अपना विचार देने के लिए, किस मनसा के साथ हम नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। इस बात को अब वही महादेव और साहब दीदी जानेंगे। हम आप तो
अनाड़ी है, क्योंकि कहा गया है शिष्य अनाड़ी है, गुरु खिलाड़ी है। शिष्य अनाड़ी है, गुरु लेकिन खिलाड़ी है। तो मेरा आपका गुरु तो शिव है। और अभी ये तीनों सूत्र पे जो बात हुआ, एक बात तो सोच लीजिए, एक भजन है कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाया हूं, अपना लो या ठुकरा दो, लेकिन मैं प्यार का तोहफा लाया हूं। मात्र एक ही बात है, यह शिव महादेव और साहब और दीदी का दिया हुआ जो तोहफा है कि शिव मेरे गुरु है और आपके भी हो सकते हैं। इस चाहे अपना लीजिए या ठुकरा दीजिए, लेकिन मैं यह अपने गुरु शिव लेकर आपके नजदीक आए हैं, ले लीजिए चाहे छोड़ दीजिए। तो साहब का जो यह दिया हुआ कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, यह साहब बैनर में लिखा हुआ है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, शिव शिष्य होने में सहायक 3 सूत्र। बोलने में बड़ा मजा भी लगता है और छोटा भी लगता है। बोलने में बड़ा मजा लगता है, छोटा भी लगता है कि शिव शिष्य होने में सहायक 3 गो सूत्र है। हमको आपको यदि पूरा धरती को यदि शिव का शिष्य बनना है तो 3 सूत्र का मदद लेना पड़ेगा। लेकिन तीनों सूत्र का मूल करंट कौन है, इसका किसका ऊर्जा जा रहा है? मात्र वह तीनों सूत्र का मूल करंट जो है वह साहब दीदी है, क्योंकि करंट साहब के पास में था। मूल ऊर्जा उधर से उतर के कहां आया था? साहब के पास में। और साहब से उतरा जो मूल करंट है यहां हमारे और आपके बीच में आया। वहां यदि छोड़ दीजिएगा तो समझिए हम करंट से कट जाएंगे। तो पहला सूत्र है, पहला जो सूत्र है, हम आप जो बोलते हैं यहां सीधा बात है कि कोई भी धरती पर का भी रिश्ता मन से ही होता है। किसी पूजा अर्चना जो भी आप करते हैं, जब तक उस काम में मन शामिल नहीं होता है तो वह काम अच्छा नहीं होता है। मेरा बेटा है या बेटी है, चाहे कोई है, झाड़ू जैसे लगा दिया, हम कहते हैं कि तोरा मन नहीं लगे रोज झाड़ू लगाए की घर। देखिए क्लियर बात। कपड़ा खींचने के लिए दीजिए तो ऐसा धपर कर देगा कि बस बढ़िया से साफ नहीं होगा। आप क्लियर बता दीजिए, उसका लक्षण उसका काम बता दीजिएगा आप कि नहीं खींचे मन होते हो तो छोड़ी देते हैं। सीधी बात। देखिए यहाँ भी मन का शामिल होना बहुत जरूरी है। शिव की शिष्यता कुछ नहीं है, मात्र एक चीज है कि वह आपका सोच, आपका विचार। क्योंकि शिव की शिष्यता एक एहसास है, एक दर्द है, एक अनुभूति है व्यक्तिगत। क्योंकि सब मत में जहां भी जाइए, भागवत कथा सत्संग, अपनी बात कोई नहीं करता है। राम का बात, सीता का बात, कृष्ण का बात, फलना का बात, चिल्ला का बात। लेकिन आज मात्र एक ही शिव शिष्यता ऐसी जगह हम लोगों को मिला है, प्लेटफॉर्म, कि मात्र अपनी अपनी बात हम लोगों को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। अपनी बात। हम कहाँ राम की बात करते हैं, कहाँ हम शिव की बात करते हैं? शिव शिष्यता में कोई शिव की बात करता है? हम अपना बात करते हैं कि पहले हम फल्ला ऐसा थे, ऐसे दलित थे। आज हम जो भी बात करते हैं, जब से मैंने महादेव को अपना गुरु माना है तब से मेरा दिशा और दशा बदल गया। देखिए अपनी बात करते हैं, दूसरे का बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। मैंने महादेव को गुरु माना है, दीदी आप भी महादेव को गुरु मान के और जो 3 गो सूत्र मिला आप भी करने के लिए करिए। यही नहीं करते, और कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए बात, साहब का यदि बात लेते हैं, साहब का यदि बात लेते हैं तो देखिए जो दूसरा सूत्र जो मिला है, साहब को क्या कहा था? महादेव ने आकाशवाणी आवाज से क्या कहा था? हरेंद्र जो तुम करते हो लोगों को करने के लिए नहीं करते हो। पहले सुनिए,
नहीं करते हो। जो करते हो लोगों को करने के लिए नहीं करते हो। तो साहब क्या बोले, जो मैं करता हूं वही लोगों को कहता हूं। उधर से आवाज दिया कि औसत बोलते हो। तब कहा उधर आवाज ने कि क्या करते हो, यही ना, क्या करते हो? तो कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। कहा कि मैं डिप्टी कलेक्टर हूं, कहा कि कुछ ऐसे हम बड़ा राजा का बेटा हूं। मैं मात्र कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूं। तब कहा जो तुम करते हो लोगों को करने के लिए करो। हम आप क्या करते हैं, हम करते नहीं है, लोगों को मात्र कहते हैं। यह लागू नहीं होगा, सीधी बात है, लागू नहीं होगा। क्योंकि उसमें शिष्यानुभूति में स्पष्ट है कि स्वयं भी शिव गुरु के आश्रय में शिव का शिष्य बनिए और लोगों को भी शिव गुरु के दया के आश्रय में जाने के लिए प्रेरित कीजिए। सीधी बात है, स्पष्ट है बात। देख लीजिए कि स्वयं हमको भी स्वयं शिव का शिष्य बनना है और लोगों को भी यदि शिव का शिष्य बनना है तो लोगों को भी शिव का शिष्य बनाना होगा। हम दया नहीं मांगते हैं, लोगों के बीच में दया मांगने के लिए जाते हैं कि दीदी दया मांगो, नहीं अटक करेगा, नहीं अटक करेगा, ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि हम आप प्रोफेसर साहब का ढेर चर्चा सुने हैं, प्रोफेसर साहब का ढेर चर्चा सुने हैं। साहब प्रोफेसर साहब से बोले थे, साहब से कहे थे कि आप यही तीनों सूत्र के बारे में कहते हैं तो लोग समझ जाता है, यही हम तीनों सूत्र कहते हैं तो लोग समझता नहीं है। तो साहब क्या जवाब दिए थे, आप तीनों सूत्र देखिए, तो आप तीनों सूत्र बोलते हैं दिमाग से, मैं तीनों सूत्र बोलता हूं दिल से। मैं तीनों सूत्र दिल से बोलता हूं, क्योंकि महादेव का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जिनके सीने में शिव गुरु के प्रति दर्द होगा। दर्द सीने में किसके प्रति होगा, बेटा अपना होगा तब सीने में दर्द होगा, पति यदि अपना है तो सीने में दर्द होगा, घर अपना है तो सीने में दर्द होगा। लेकिन आज महादेव के लिए उतना सा थोड़ा सा चप्पल के लिए भी यदि सीने में दर्द होगा तो महादेव क्या नहीं करे, शिव की शिष्यता क्या नहीं कर देगा। एक तिल्ली पूरा गांव जला देता है, हम आप एक गंजेरी जो है गंजा पीने वाला 10 गंजेरी को तैयार कर देता है, एक दारू पीने वाला 50 दारूबाज को तैयार कर देता है। हम आप कैसा शिव का शिष्य है कि एक शिव का शिष्य लोगों को शिव का शिष्य नहीं, उतना जिस रेशियो से साहब ने चला है, जिस रेशियो साहब का जो मनसा है कि जगत का एक एक आदमी, हरिंद्रानंद कहे शिव गुरु चर्चा में, एक दिन ऐसा आएगा घर घर का एक एक बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। एक दिन आएगा, शिव शिव करना ही होगा, दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा सूत्र पर, कि पहला सूत्र है कि पहला सूत्र हम आप दया मांगते हैं तो हे शिव आप मेरे गुरु हैं।